की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। आखिर एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता क्या है, उसके मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं और वो कैसे काम करता है। तो इन्हीं सभी पॉइंट पे आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बेसिकली जो हमारा 4 स्ट्रोक इस इंजन को कहा क्यों जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेरी एक जो पूरी इंजन की पावर जनरेशन की जो हमारी साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है मेरी जब क्रैंक हमारी 2 रोटेशन कंप्लीट कर जाती है और मेरे चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। और ये 4 स्ट्रोक होते हैं हमारे इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब जो मेरे इंडिविजुअली स्ट्रोक होते हैं वो होते हैं क्रैंक शाफ्ट की 180 डिग्री। जब मेरी एक क्रैंक शाफ्ट रोटेट हो जाती है तब जाके मेरा एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है। और एक पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में हमारे 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट की 2 रोटेशन होती हैं। यानी जब मेरी क्रैंक शाफ्ट 720 डिग्री पूरा रोटेट कर जाती है तब जाके मेरी एक पावर जनरेशन की जो साइकिल है 4 स्ट्रोक इंजन में वो कहीं कंप्लीट होती है। तो अब बात करते हैं हमारे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में आखिर हमारे मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पिस्टन की। पिस्टन हमारे एक इंजन का सबसे मेन कंपोनेंट रहता है और ये एक इंजन में हमारे एक सील का काम करता है। जो भी मेरी सिलेंडर में जिस टाइम पे मेरा फ्यूल बर्न होता है, कंप्रेशन के टाइम पे पिस्टन उन गैसेस को नीचे क्रैंकेस में जाने से रोकता है। देन सेकंड कंपोनेंट हमारा जाता है कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड हमारी बेसिकली इंजन में क्या काम करती है कि मेरी पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट करने का काम हमारी कनेक्टिंग रोड करती है। देन थर्ड कंपोनेंट हमारा जो आ जाता है वो होता है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट हमारा क्या करते हैं, जो पिस्टन के टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, जो मेरा पिस्टन का मोशन रहता है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम हमारी यहाँ क्रैंक शाफ्ट करती है। अब फोर्थ कंपोनेंट मेरा आ जाता है क्रैंकेस। जो भी इंजन का मेरा लोअर पार्ट रहता है, यानी जिसके अंदर इंजन में मेरी क्रैंक शाफ्ट माउंट रहती है, उसका आउटर केसिंग को हमारा क्रैंकेस बोला जाता है। देन मेरा फिफ्थ कंपोनेंट आ जाता है सिलेंडर। सिलेंडर हमारा वो कंपोनेंट होता है जिस कंपोनेंट के अंदर हमारा पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है। एक इंजन के हम अंदर, जैसे आपने सुना ही होगा कि एक ब्लॉक रहता है, ब्लॉक के अंदर लाइनर होता है और उस लाइनर के अंदर हमारा पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है। तो वो उस समय में लाइनर मेरा एक सिलेंडर का काम करता है जिसके अंदर मेरा पिस्टन मूव करता है। देन मेरे आ जाते हैं इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व। अब भी इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व हमारे यहाँ पे क्या काम करते हैं, जब इंजन में एयर को अंदर अंदर लाने का और बाहर, जब मेरा पावर स्ट्रोक हो जाता है तो धुएं को बाहर करने का यहाँ पे हमारा काम करता है एग्जॉस्ट वाल्व। देन एक पेट्रोल इंजन का मेरा देन सबसे मेन कंपोनेंट रहता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग एक इंजन में क्या काम करता है कि जब मेरा पाव कंप्रेशन के टाइम में हमारा एयर को कंप्रेस किया जाता है और फ्यूल फ्यूल उसके साथ मिक्स रहता है, तो उस मिक्सचर को यहाँ पे जलाने का जो काम करता है वो हमारा करता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग बेसिकली बड़ा ही एक मेरा पेट्रोल इंजन का मेन कंपोनेंट रहता है। अब बात करते हैं हमारे इंडिविजुअली जो इंजन के 4 स्ट्रोक रहते हैं, आखिर वो काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनटेक स्ट्रोक की। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है, जब मेरा इंजन का पिस्टन टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर से बीडीसी की तरफ मूव करता है, बॉटम डेड सेंटर की तरफ, उस समय पे क्या होता है, मेरा पिस्टन जब नीचे मूव करता है तो सिलेंडर के अंदर एक पार्शियल वैक्यूम हमारा क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से जब मेरा इनलेट वाल्व खुलता है तो कार्बोरेटर के थ्रू मेरा एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर है वो इंजन के अंदर सक कर लिया जाता है। अब जैसे ही मेरा पिस्टन बीडीसी पे पहुंचता है तो बीडीसी से वो टीडीसी की तरफ मूव करता है और उस स्ट्रोक को बोलते हैं हम कंप्रेशन स्ट्रोक। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में होता क्या है कि जो एयर है वो इंजन के अंदर कंप्रेस की जाती हैं और उस टाइम पे हमारे जो इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व हैं वो दोनों ही मेरे क्लोज रहते हैं। अब एयर की हमारी एक प्रॉपर्टी रहती है जिस जिस कि जब हम किसी एयर को कंप्रेस करते हैं तो उसका प्रेशर को राइज करते हैं, तो उस वजह से मेरी एयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। और एक पेट्रोल इंजन में जो हमारे बेसिक कंप्रेशन रेशो रहता है वो रहता है 7 से 10 के बीच में। जब मेरी एयर को कंप्रेस इंजन के अंदर किया जाता है तो उसका मैक्सिमम प्रेशर है जो पेट्रोल इंजन के अंदर वो 10 बार तक हाई चला जाता है और टेम्परेचर 250 से ऊपर चला जाता है।
देन नेक्स्ट स्ट्रोक मेरा आता है पावर स्ट्रोक। अब जैसे ही मेरा कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान मेरा पिस्टन जैसे ही टीडीसी की तरफ पहुंचने लगता है, तो उस समय पे हमारा जो स्पार्क प्लग है वो क्या करता है, एक स्पार्क जनरेट करता है एयर फ्यूल मिक्सचर को इंजन सिलेंडर के अंदर बर्न करने के लिए। उससे होता क्या है कि जैसे ही मेरा पिस्टन टीडीसी की तरफ पहुंचता है, तो मेरा एक इंजन सिलेंडर के अंदर स्पार्क प्लग के थ्रू एक फायर इनिशिएट किया जाता है, जिस वजह से जो मेरा एयर का फ्यूल मिक्सचर है वो ब्लास्ट करता है, और मेरा जो पिस्टन है वो टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर से बीडीसी की तरफ से सडनली नीचे को प्रेस किया जाता है, और उस टाइम पे मेरे को इंजन में पावर मिलती है। अब देन मेरा नेक्स्ट स्ट्रोक आ जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब जब मेरे इंजन के अंदर हमारी एयर फ्यूल मिक्सचर जलाया जाता है, तो जब वो कंप्लीट होता है तो उसको एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू हमारा इंजन सिलेंडर से बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब ये एक जो फोर स्ट्रोक की इस तरह से एक हमारी कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और उसमें हमारे को सिर्फ एक ही पावर स्ट्रोक मिलता है, और ये साइकिल दोबारा दोबारा हमारी एक इंजन के अंदर रिवाइज होती रहती है, और इस तरह से हमारा एक इंजन काम करता है। अब प्रैक्टिकली बात करें, जैसे हमारा एक पेट्रोल इंजन 5000 आरपीएम पे चल रहा है, यानी 1 मिनट में 5000 बार घूम रहा है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो पेट्रोल इंजन 5000 आरपीएम पे घूम रहा है, उस समय में उसमें हमारे को सिर्फ 2500 पावर स्ट्रोक हमारा एक इंजन जनरेट कर रहा है, जो कि हमारा टोटल रेवोल्यूशन का हाफ होता है। जैसे कि अभी हमने बात किया था कि आपको क्रैंकशाफ्ट की 2 रेवोल्यूशन के बाद ही हमारे को एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो यही था एक बेसिक जैसे हमारा 4 स्ट्रोक इंजन काम करता है। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।